यदि आप भारतीय स्टेट बैंक के यानी कि एसबीआई के कस्टमर हैं या किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, यदि आपका अकाउंट होल्ड हो गया है तो उसे कैसे हटाएं। बैंक खाता अगर होल्ड हो गया है तो होल्ड क्यों हो गया है, ये होल्ड क्यों लगता है, होल्ड हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपने मतलब जब बैलेंस अपना चेक किया था तो जीरो दिखा रहा था, जबकि आपको पता है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, फोन पे या गूगल पे या योनो एसबीआई या नेट बैंकिंग या आप कहीं भी मतलब मिस कॉल अलर्ट या ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो आपका पैसा जो भी है जीरो ही शो हो रहा है। तो आपके सारे ट्रांजैक्शन जो हैं उनको रोक दिया गया है, आपको जो भी मतलब बैलेंस है उसको कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक भी रुपया अपने खाते से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, तब तो आपको तुरंत अपने बैंक पे जाना चाहिए जो आपके खाता में होल्ड लगा दिया गया है। अब होल्ड 3 प्रकार से होता है, वो कैसे लगाया जाता है उसके बारे में एक एक चीजें बात करेंगे और एक एक चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर, पहले कैसे आपको पता चले कि आपके अकाउंट में मतलब होल्ड लगा दिया गया है। ठीक है, जब आपको मतलब कोई भी मतलब आपके ऐप से देखेंगे या कोई भी मतलब तरीके से अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ जीरो वगैरह वगैरह जो हमने पहले बताया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहला नंबर ये बात करते हैं कि होल्ड लगता क्यों है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे पहले तो इसमें से तब लगता है जब आपके खाता में कोई भी इनवैलिड ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आप कहीं गलत जगह से पैसे लेते हैं या गलत जगह से पैसे भेजते हैं, तो ऐसे में आपको इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से आपके खाते को होल्ड कर दिया जाता है। सेकंड नंबर, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका केवाईसी कंप्लीट ना हो, अगर खाता में कोई भी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो ऐसे में अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या है कैसे हो सकता है, ठीक है ना, यदि आपने कोई भी लोन ले रखा है और उसका कोई भी ईएमआई कट रहा है मंथली बेस पे या किसी भी टाइमिंग पे, और आपने एक या दो या उससे कई ज्यादा मतलब आपने ईएमआई को मिस कर दिया है, तो आपको लगातार अगर पे कर रहे हैं तो बीच में अगर कोई भी मतलब मिस करते हैं एक या दो या तीन, तो इसमें से आपका जो भी है अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है। इसको कैसे हटाएंगे, तो पहले आपको अपना आपने जो भी मतलब ट्रांजैक्शन किया है वो आपको लेना है, आपको बैंक में जाना है, बैंक में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाना है, क्योंकि आपने जहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन किया है ट्रांजैक्शन नंबर लेकर के जाएंगे, जो भी मतलब दिखाएंगे कि आपका क्लियर और क्लीन चिट पे है, कहाँ पे आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कहाँ से आपने पैसे लिए हैं, वो सारा कुछ यदि आप दिखा देंगे, आप उनको क्लियर रीजन बता देंगे तो और एक एप्लीकेशन दे देंगे, तो शायद है कि आपका जो भी मतलब है अकाउंट से होल्ड हटा दें। सेकंड नंबर, यदि आपके केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपको घर बैठे केवाईसी ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या फिजिकल मोड पे जाकर के आप केवाईसी को बिल्कुल करवा सकते हैं। केवाईसी अगर बैंक जाते हैं तो केवाईसी फॉर्म को लगाना पड़ेगा, बाकी घर से करते हैं तो फिर आधार वगैरह से केवाईसी करनी पड़ेगी। तो हालांकि जब केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो भी है सही से आपका अकाउंट चालू कर दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब जो भी है आपका अकाउंट चालू कर दिया जाता है, यानी कि जो भी आपके पैसे उसमें पड़े होते हैं फिर से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यदि तीसरा नंबर पे है, यदि आपका एक मतलब अमाउंट लोन वाला है तो फिर आपको लोन का जो भी मतलब पैसा है उसको फ्रीज कर दिया जाता है, उसे रिजर्व यानी कि फ्रीज कर लिया जाता है, मतलब होल्ड कर लिया जाता है। वो आप पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। कस्टमर है जिनका भी मतलब है वो 801 रुपये इनका केवाईसी कटता है, मतलब केवाईसी सॉरी ईएमआई कटता है, बट अभी 2 महीने का है तो इसमें से मतलब 16,200, मतलब अगर 8,000 कटता है तो 16,000, अगर 800 कटता है तो 1,602 रुपये करके लगभग इनके खाते में फ्रीज कर लिया जाता है। इनके खाते में जो भी मतलब अभी पैसा है जो भी पैसा है आपको देखने को मिल ही रहा होगा, 16,200 मतलब रुपीस लगभग या 16,002 रुपये के लगभग इनका फ्रीज कर लिया है। इतने पैसे जब आपके एसबीआई को मिल जाएंगे तो एसबीआई जो भी होगा आपके अकाउंट में जो भी होल्ड लगा हुआ है उसको हटा देगा। इस तरह से ये सारी चीजें हैं, इस तरह से ये तीनों स्टेप हैं मैंने जो बताने का प्रयास किया है। यदि आपको लगता है मेरे बताने का अगर मेरे मतलब सही समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो।